गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे कारक परिचय। संस्कृत में पढ़ाएंगे कारक परिचय। कारक परिचय में हमारे जो है ना चिन्ह होते हैं और चिन्हों का प्रयोग अनुवाद करने के लिए किया जाता है। तो उन चिन्हों का हम कहाँ प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, ये समझने के लिए आप ध्यान दीजिए। कारक परिचय जो कि हिंदी में भी होता है, हिंदी में भी कारक परिचय को हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम आपको संस्कृत के बारे में पढ़ा रहे हैं कि कारक परिचय क्या होता है। कारक परिचय, कारक होते हैं संस्कृत में 6 और विभक्ति होती है संस्कृत में 7। पहला प्रश्न तो ये हुआ कि कारक होते हैं संस्कृत में 6 और विभक्ति होती है 7। तो 6 कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदानम अपादानम अधिकरण, संबंध और संबोधन हमारे कारकों में नहीं गिना जाता। संबंध और संबोधन कारकों में नहीं गिना जाता। तो कारकों की संख्या संस्कृत में मानी जाती है 6। कितनी होते हैं कारक? 6। अब प्रश्न ये उठता है कि कारक किसे कहते हैं? तो जब भी हम संस्कृत या किसी भाषा को अनुवाद करने के लिए उसके चिन्हों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो संस्कृत को समझने के लिए, अनुवाद करने के लिए, शुद्ध अशुद्ध को पता लगाने के लिए हम लोग कारक का प्रयोग करते हैं। तो किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में, यानी किसी भी वाक्य में क्रिया के संपादन में, उसको चलाने में जो मदद करता है, जो सहायता करने वाले होते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। दूसरी परिभाषा में समझिए कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, कारक वही होता है। जिसका संबंध क्रिया के साथ कैसा हो? सीधा हो। ठीक है, संस्कृत में भी क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, ठीक है, यही है इसका मतलब कि किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। कारक होते हैं 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदानम, अपादानम, अधिकरण, ये कारक होते हैं। और ये विभक्तियों में संबंध और संबोधन कारकों में नहीं आता, ये विभक्तियों में आती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कर्ता, कर्ता जो कारक होता है वो प्रथम विभक्ति होती है। संस्कृत में हम विभक्तियां पढ़ेंगे, 7 विभक्तियां होती हैं। तो कर्ता कारक जो होता है वो प्रथमा विभक्ति होती है, और प्रथमा विभक्ति का अर्थ होता है ने। क्या होता है? ने। तो इसका सूत्र होता है, आपसे पूछा जाए तो स्वतंत्र कारक, स्वतंत्र कारक कौन होता है? तो स्वतंत्र कारक होता है कर्ता, और कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। ठीक है, आगे हम बताएंगे। और दूसरा है इप्सिततमम कर्म। दूसरे कर्म का सूत्र क्या होता है? इप्सिततमम कर्म। इसमें लगती है द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति। कर्ता में लगेगी प्रथमा विभक्ति और कर्म में लगेगी द्वितीय विभक्ति। साधक तमम करणम, है ना, तीसरी विभक्ति हमारी होती है करण, जिसका हिंदी में अनुवाद हम लेंगे तो से या द्वारा। तो करण में लगती है हमेशा तीसरी विभक्ति। कर्मणायम अभिप्रेति संप्रदानम के लिए चतुर्थी, संप्रदानम में लगेगी चतुर्थी विभक्ति। विभक्तियां समझ में आ रही हैं? है ना, 7 विभक्तियां होती हैं, अब ये समझाएंगे आगे। तो संप्रदानम में लगेगी चतुर्थी विभक्ति। ध्रुवम पाए अपादानम, अपादानम में लगती है पंचमी विभक्ति, और इसका अर्थ होगा से अलग होने पर। आधारो अधिकरणे, अधिकरण में लगेगी हमारी सप्तमी विभक्ति। संबंध और संबोधन में कारक में नहीं गिना जाता। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि कर्ता किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति काम को करता है वो कर्ता कहलाता है। क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहा जाता है। जैसे राम पढ़ता है,
राम कर्ता हो गया, स्वतंत्र है वो, पढ़े या ना पढ़े। दूसरा, कर्म किसे कहते हैं? कर्ता अपनी क्रिया से जिसे सबसे अधिक ज्यादा चाहता हो उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, राम हो गया कर्ता, जाता है क्रिया, और विद्यालय हो गई हमारी कर्म। ठीक है, तो कर्म में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे और प्रथमा, कर्ता में प्रथमा लगती है। करण क्या होता है? जिसके माध्यम से हम कोई काम करें, जिस क्रिया के सिद्धि यानी सफलता में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। यानी जिसकी सहायता से हम कोई काम करें वो हमारा करण होता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तीसरी विभक्ति क्या होती है? से या द्वारा। तो करण में हम तीसरी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, तो काय के द्वारा मारा? बाण से, तो बाण में हम तीसरी विभक्ति लगा देंगे। संप्रदानम, जिसे कुछ दिया जाता हो या जिसके लिए कोई काम किया जाता हो, वहां हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। जैसे किसी को हमें कुछ देना है, किसी को अगर कुछ देना है तो कौन सी विभक्ति लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति। संप्रदानम में कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी विभक्ति। संप्रदानम का अर्थ होता है के लिए। जैसे वह गरीब के लिए धन देता है, वह कर्ता हो गया, गरीब गरीब हो गया हमारा, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। धन हो गया हमारा कर्म, जिसमें दूसरी विभक्ति लग जाएगी, और देता है हमारी क्रिया हो गई। और आगे समझिए, अपादानम, जिससे कोई वस्तु अलग होती है वहां अपादानम लगता है। अपादानम मतलब पंचवी विभक्ति लगती है। जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो जाए वहां हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष में हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे। रामात, राम की पंचमी विभक्ति रामात, तो वृक्ष की पंचमी विभक्ति वृक्षात। ठीक है, अधिकरण क्रिया का आधार में हम अधिकरण लगा देते हैं, है ना। जैसे वृक्ष है तो वृक्ष हमारा क्रिया का आधार है, तो उसमें हम वृक्ष लगा देंगे। संबंध और संबोधन, एक व्यक्ति या वस्तु दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रामस्य पुत्र, राम का पुत्र, दशरथस्य पुत्र, दशरथस्य पुत्र, नृपस्य पुत्र, राजा का पुत्र, तो ये सब होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक परिभाषा दी है कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो वही कारक कहलाता है। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो वही कारक है। तो हमारे कारक 6 होते हैं, और उनसे हम अगर पूछें तो कैसे क्रिया का साथ, मतलब क्रिया को लगाकर आप प्रश्न पूछ लीजिए, क्रिया को लगाकर प्रश्न पूछ लीजिए। अगर क्रिया को लगा के आपने प्रश्न पूछा और उसका उत्तर आया तो वो कारक है, और नहीं आया तो वह कारक में नहीं आएगा। जैसे एक वाक्य लिखा है यहाँ पे संस्कृत में, हे बालकः, हे बालको, नृपस्य पुत्र ययाति, राजा का पुत्र ययाति, ययाति राजा के पुत्र का नाम है। स्वभवने मतलब अपने भवन में, कोशात यानी कोष से, खजाने से, स्वहस्तेन अपने हाथ से, याचकेभ्या याचक के लिए, धनम ददाति धन देता है। हे बच्चों, हे बालको, राजा का पुत्र ययाति अपने भवन में, खजाने में से, अपने हाथ से याचक के लिए धन देता है। अब आपसे पूछा जाए कारक कौन कौन से हैं, तो का ददाति, आपसे पूछा कौन देता है, ययाति, ययाति क्या है हमारा, कर्ता हो गया, ये हो गई हमारी प्रथमा। ठीक है, कौन देता है, ययाति। दूसरा किम ददाति, क्या देता है, क्या देगा, धनम, धन देगा, ये दूसरा हमारा कर्म हो गया। ठीक है, केन ददाति, किससे देता है, हस्तेन, हाथ से देता है, तो हाथ से देता है, ये हस्तेन स्वहस्तेन अपने हाथ से देता है। ये हमारी तीसरी विभक्ति हो गई, तीसरी यानी से या द्वारा।
केभ्याम ददाति किसके लिए देता है, किसके लिए देगा, याचकेभ्याम, याचक के लिए देगा, मांगने वाले के लिए देगा। ठीक है। कस्मात ददाति कहां से देगा, तो खजाने में से, तो कोशात, कोशात हमारी हो गई पंचमी। ठीक है। और कुत्र ददाति कहां पर देता है, स्वभवने, अपने भवन में, ये हो गई हमारी सातवीं, सप्तमी विभक्ति हो गई। अब इसमें हे बालक यानी संबोधन और निरपस्य पुत्रः, राजा का पुत्र, इनका क्रिया से कोई संबंध नहीं था क्या। अभी हमने 5 प्रश्न किए। का ददाति तो ययाति, किम ददाति धनम, केन ददाति हाथ से, केभ्याम ददाति याचकेभ्याम, कस्मात ददाति कोशात और कुत्र ददाति स्वभावने। तो प्रथमा विभक्ति हमारी हो गई ययाति, द्वितीय विभक्ति हो गई धनम, तृतीय विभक्ति हो गई स्वहस्तेन, चतुर्थी विभक्ति हो गई याचकेभ्याम, पंचमी विभक्ति हो गई कोशात, षष्ठी विभक्ति नहीं आएगी और सप्तमी विभक्ति हो गई स्वभावने। तो आपको समझ में आया, नहीं आया तो आप समझिए। पहली चीज आपको जो है ना ये पता होना चाहिए कि विभक्ति कितनी होती है, और राम की विभक्तियां याद करो। ठीक, राम की विभक्ति याद करो। और उसमें सबसे पहले ये बताइए कि प्रथम विभक्ति जो है ना कर्ता के लिए लगाई जाती है, काम करने वाले के लिए हम लोग प्रथम विभक्ति लगाते हैं। जो व्यक्ति काम करेगा वो क्या होगा हमारा, कर्ता, और कर्ता में लगाते हैं हम प्रथमा विभक्ति। ठीक है। दूसरी विभक्ति लगाएंगे हम, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे कर्म में। कर्म क्या होता है, जैसे विद्यालय, बाजार, पुस्तकम, ये कर्म हो गया। तो इतना याद रखना है कि प्रथमा विभक्ति हमेशा कर्ता में लगेगी, द्वितीय विभक्ति हमेशा कर्म में लगेगी, तृतीय विभक्ति हम उसमें लगाएंगे जिसकी सहायता से हम कोई काम कर रहे हैं, है ना। वह साइकिल से जाता है तो साइकिल में लगाएंगे, बाण से मारता है तो बाण में लगाएंगे, यानी जिसके द्वारा या जिससे, वह कलम से लिखता है तो कलम में हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे। तो तृतीय विभक्ति जिसके द्वारा कोई काम, जिसकी सहायता से कोई काम हो, वहां पर हम क्या लगाएंगे, तृतीय विभक्ति लगाएंगे। चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे संप्रदानम, जिसके लिए हम कोई काम कर रहे हैं, जिसके लिए कुछ दे रहे हैं, गरीब के लिए धन दे रहे हैं तो गरीब में लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति। ब्राह्मण के लिए दान कर रहे हैं तो विप्र में लगा देंगे चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। जिसके लिए अगर कोई हम काम कर रहे हैं वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। पंचमी विभक्ति का क्या उपयोग है, जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है तो वहां हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे, है ना। जैसे छत से गिरना, वृक्ष से गिरना, तो हम वृक्ष में हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे। ठीक है। षष्ठी विभक्ति तो आधार मानते ही नहीं है, आधार हो अधिकरण में, जहां पर में या पर हो तो वहां पर हम सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। जैसे वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं तो काय में लगा देंगे, वृक्षे, तो वहां पर हम सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। अब आपको समझ में आया, हमने ये पढ़ा कि कारक परिचय में, ठीक है, जो क्रिया के साथ जिसका सीधा सीधा संबंध हो कारक कहलाता है। संस्कृत में कारक होते हैं 6, विभक्ति होती है 7। ठीक है। और ये इनके सूत्र हैं। जो लोग आगे संस्कृत पढ़ेंगे, बड़े बड़ी क्लासों में आएगा कि स्वतंत्र कारका का, तो उसका आंसर होगा कर्ता। ये खाली स्थान में पूछ लिए जाते हैं। इप्सितमं कर्मम, साधकतम कर्णम, कर्मणायम अभिप्रेति संप्रदानम, ध्रुवमाय पाय अपादानम, तो अपादानम आधारो अधिकरणम अधिकरणम। तो ये हमारे सूत्र हैं। ये तो आगे वाली बड़ी बड़ी क्लासों में काम आएगा। तो अभी तो आपको सिर्फ यही समझना है
कि कर्ता में हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, करण में तीसरी विभक्ति लगाएंगे, है ना। कर्ता में प्रथमा, कर्म को द्वितीय, करण से तीसरी, संप्रदानम के लिए चौथी, अपादानम पंचमी, षष्ठी में लगनी नहीं है, और अधिकरण में सातवीं विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या आपको समझ में आए कारक?